आज मेरे और मेरे पति की शादी के 7वें दिन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे पीछे मेरी सौतेली माँ के साथ वो सब कर रहा होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि कुछ और व्यंजन तैयार करो। तुम ऊपर क्यों आ गए? तुम्हें किसने बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आने दिया? मुझे बस थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो चेनचेन से मसाज करवा रही थी। मसाज करवा रही थी। बिस्तर तक पहुंच गए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लुजियाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? जियांगचेन, तुमने मुझे मारा? मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें पता नहीं? क्या लड़ रहे हो? अरे बेटा, क्या हुआ? माँ, पापा, अंकल लू, आप लोग ठीक समय पर आ गए। लुजियाओ ने कहा। क्या कहा? पति, मुझे शर्म आ रही है। मुझे बस गर्दन में दर्द था। जियाओ जियाओ खाना बना रही थी, तो मैंने चेनचेन से मसाज करवाया। मुझे उम्मीद नहीं थी वह हमें इतना गंदा समझती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आंटी ने सही कहा। मैंने बस उसे थोड़ा मसाज किया। लुजियाओ अचानक अंदर आ गई और हम पर झूठा आरोप लगाया। पापा, मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात मानो। नहीं हो सकता। मेरा बेटा कैसा है, मैं उसकी माँ नहीं जानती। बकवास मत करो। सब जानते हैं मेरा बेटा बचपन से ही आज्ञाकारी है। ये मेरे बेटे की भावनाओं को पैरों तले रौंदना है। हमारे जियांग परिवार का अपमान है। लीमिंग तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन तुम्हारे साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करती है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? पापा, मैं कसम खाती हूँ, वे दोनों वो सब कर रहे थे। लू तियान, ये तुम्हारी पाली हुई अच्छी बेटी है। लगता है लू फैमिली में निवेश का मामला। मुझे फिर से सोचना होगा। नहीं, तुम जल्दी से चेन को माफी मांगो। मुझे माफी मांगनी है? वे मेरे पीठ पीछे चक्कर चला रहे थे। मैं क्यों माफी मांगू? चुप रहो, झूठ बोलने वाली। अपने पति और सौतेली मां पर आरोप लगा रही हो। मैंने तुम्हारी जैसी बेटी को क्यों जन्म दिया? प्यारे, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, छोटों से नाराज नहीं होती। बस जियाओ जियाओ आज मुझसे माफी मांग ले, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। हाँ जियाओ, बस माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जियांगचेन, हम तलाक लेते हैं। तुम जियाओ जियाओ, माँ की बात सुनो। माँ माफी मांगती है। जियाओ जियाओ, मेरी बात सुनो। बचाओ। जियाओ जियाओ, मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ। इस सब के होने से पहले वापस आ गई हूँ। पिछले जन्म में तुम दोनों ने कहा था कि मैंने झूठा आरोप लगाया और मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया। इस बार मैं सबके सामने तुम्हारा चोर पकड़वाऊंगी। तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगी। यह मैंने पशु चिकित्सक से लिया है, तेज दस्त की दवा। बस एक गोली 10 बैलों को भी गिरा देगी। हम्फ। तुम आराम से मजे करो। हम्फ।
इतना चोरी करना पसंद है तो करते रहो। दो बास, एक बास। जीत गया। बुरा हाल है। जियांग चेन और मेरी माँ गायब हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छे से थे, गायब कैसे हो गए? शायद बाहर गए हो, तुम्हें नहीं बताया। नहीं, सच में वे गायब हो गए हैं। मैं चिल्लाती हूँ तो कोई जवाब नहीं देता, फोन भी नहीं उठाते। नहीं हो सकता, मैंने अभी चेन चेन को ऊपर जाते देखा था। चलो। बेटा चेन चेन, क्या तुम अंदर हो? तुम्हारी माँ अभी दरवाजा क्यों खटखटा रही है? लगता है तुम्हारा पति भी बाहर है। हाँ। कोई बात नहीं, वैसे भी अब बाहर जाना, सच्चाई सामने आ जाएगी। बेहतर होगा जारी रखें। तुम तो मजे लेने में माहिर हो। बेटा, मुझे अंदर से आवाज क्यों सुनाई दे रही है? चेन चेन, क्या सच में अंदर है? कुछ हुआ है क्या? तुम सीधे खोल दो। अरे माँ, अगर वे अंदर होते तो दरवाजा खुला होता। तो फिर यह व्यक्ति कहाँ गया होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसे अगवा कर लिया गया हो? क्या अगवा? हाँ, ये कल मैंने एक खबर देखी थी, एक फरार आरोपी के बारे में जो अमीर लोगों को अगवा करता है। अरे आखिरी बार वह हमारे सोसाइटी के आसपास देखा गया था। अरे या बूढ़े, कहीं हमारा बेटा कुछ हो तो नहीं गया? मैं कहता हूँ रिश्तेदार, हम यहाँ खड़े क्यों हैं? अरे जल्दी से ढूंढो। हाँ हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। खेल अभी शुरू हुआ है। इस जन्म में मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास भागने की कोई जगह न हो। हेलो, क्या यह खोज बचाव दल है? मेरे पति और मेरी माँ लगता है गायब हो गए हैं। दोस्तों, कृपया मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करो और मेरी छोटी माँ। इक्कीसवीं सदी है, दिन दहाड़े दो जिंदा इंसान गायब हो सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें कैंपस में धोखे से ले जाया गया? क्या यह बॉस जियांग का घर नहीं है? युवराज गायब हो गया है, जल्दी आकर देखो। युवराज और उसकी सास गायब हो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। जल्दी देखो, जल्दी देखो। शादी के 7 दिन बाद पति और सौतेली माँ गायब हो गए। क्या यह जिंग शहर के टॉप बिजनेस ग्रुप जियांग कंपनी नहीं है? शांत, सभी काम रोक दो, जल्दी से आओ। जियांग लिन, तुम्हारी टीम में तुरंत वीडियो अपलोड करने वाले से संपर्क करो। पहली जानकारी और इंटरव्यू का अधिकार जरूर हासिल करो। हाँ, टीम भी तुरंत घटना वाले सोसाइटी के आसपास जाकर पता लगाओ। पड़ोसियों और प्रॉपर्टी स्टाफ का इंटरव्यू लो, सभी का। यह तो एक बहुत बड़ी खबर है, हमें सबसे पहले इस पर काम करना होगा। चलो जल्दी करो। समझ गए। डायरेक्टर, ये खबर अभी पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इसमें से एक लापता व्यक्ति जियांग चेन है, जो कि जियांग कंपनी का उत्तराधिकारी भी है। हाँ, सभी सुनो। हाँ, सभी को वापस बुलाओ, पूरी टीम को तैनात करो। इस बचाव अभियान में हमें उन्हें जरूर ढूंढना होगा। ये ऑपरेशन मैं खुद लीड करूंगा। जल्दी से खत्म करो, समझे? जनरल, गाड़ी निकालो। क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? यह लो एक। व्यक्ति गायब है, सभी मिलकर ढूंढते हैं। सभी ढूंढो, चलो ढूंढते हैं, चलो चलो। धन्यवाद। सब मिलकर ढूंढते हैं। क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? क्या हुआ? यह कौन है? लेकिन चलो ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं। ढूंढना। धन्यवाद, धन्यवाद। कोई बात नहीं। ली मेंग, जियांग चेन। ली मिंग, जियांग चेन।
यहाँ ढूंढ लिया, नहीं मिला। कहाँ गए? सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। ली मिंग, जियांग चेन। मुझे लगा जैसे किसी ने तुम्हें बुलाया। जाने मन, गलत सुना। चलो जल्दी शुरू करते हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखो तुम कितने बेचैन हो। पहले मैं दवा खा लूं। कुछ और खा लो ताकि कोई छोटी मुसीबत न हो। तुम्हारी सोच हमेशा सही होती है, जाने मन। क्या आपने इन दोनों को देखा है? ये दोनों मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी नाक बहुत तेज है, जरूर ढूंढ लूंगा। धन्यवाद। अरे देखो, मिल गया। गंध आते ही खुद को रोक नहीं पाते, कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। मजा लेना पसंद है ना? इस बार मैं तुम्हें खूब मजा दूंगा। दोस्तों, हम अभी गायब होने की घटना वाले विला में हैं। रेस्क्यू टीम आसपास के इलाके की छानबीन कर रही है। सर, आसपास के सभी कैमरे चेक कर लिए, कोई सोसाइटी से बाहर जाते हुए नहीं दिखा। ये कैसे हो सकता है? 2 बड़े इंसान गायब हो गए। ढूंढते रहो। जी। रुको सर, लगता है अभी एक जगह बाकी है जहां नहीं देखा गया। रुको, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है। क्या खुशबू है बेबी? तुम्हारी यही खुशबू मुझे पसंद है। बहुत अच्छा है। शरारत मत करो। मैं सच में नहीं रोक पा रहा, मुझे टॉयलेट जाना है। ये दरवाजा बंद क्यों है? दोस्तों, अब बस मेरा यह शादी का कमरा बाकी है जहां नहीं देखा गया। कहा जा रहा है कि अभी तक यह शादी का कमरा चेक नहीं हुआ। शादी के कमरे में सर्च टीम आ गई। सौतेली माँ और पति अंदर बंद है। हाँ, शायद। अमीर लोगों के खेल अलग होते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? अंदर कोई है भी या नहीं? बहू, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम कह रही हो कि वे दोनों शादी के कमरे में हैं? मैं बस एक संकेत दे रही हूँ, शायद सच में हो। अगर अंदर कोई है तो दरवाजा खटखटाने पर वे बाहर क्यों नहीं आए? हाँ, अंकल, क्या यह संभव है कि वे अंदर कुछ गलत कर रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे? तुम लूजियो, इतने सारे लोगों के सामने ये क्या बात हुई? वो तुम्हारे पति और तुम्हारी माँ है। पापा, मैं भी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कैमरों में उन्हें बाहर जाते हुए नहीं दिखाया। सभी जगह ढूंढ लिया, बस यह शादी का कमरा बाकी है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, बहस मत करो जियो चेन। जाकर देखो दरवाजा खुलता है या नहीं। जी सर, दरवाजा बंद है। लगता है माँ पापा की आवाज है। वे भी आ गए? नहीं, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं हो पा रहा, अभी इतना सोचने का समय नहीं। मैं रुक नहीं पा रहा। पहले मुझे बाहर निकालो। नहीं, अभी बाहर सब लोग हैं। अगर दरवाजा खोला तो हम सच में खत्म हो जाएंगे। अंदर कोई है? मैं बचाव दल के प्रमुख वांग अंकवान हूं। अगर कोई है तो तुरंत दरवाजा खोलो, नहीं तो हम जबरदस्ती कार्रवाई करेंगे। बचाव दल के लोग भी आ गए। बस हो गया, सब खत्म। खिड़की, जल्दी खिड़की से कूदो। चलो चलो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं रुक नहीं पा रहा, मुझे बाहर जाने दो। अरे बाप रे, बाहर इतने लोग क्यों हैं? नहीं, जल्दी करो, जल्दी चुप जाओ। नहीं नहीं, बाहर आ रहा है। तुम लेकर आओ, जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने की तैयारी करो। दरवाजा तोड़ने वाले हैं, जल्दी छुप जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं सच में नहीं रोक पा रहा।
प्यारे मुझसे मत मांगो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, थोड़ा और रुको। बस बाहर के लोग चले जाएं, फिर तुम जैसे चाहो वैसे करना। यहाँ छुपना ठीक नहीं, नीचे से साफ दिखेगा। क्या करें? बिस्तर, बिस्तर के नीचे, जल्दी बिस्तर के नीचे छुप जाओ। लूजियो वो औरत बिस्तर भी ठोस खरीद लाई। नहीं नहीं, हो गया। सब हटो, सब हटो। हो गया। चेन चेन, तुम सच में यहाँ हो? क्या हुआ बेटे? इतनी देर से दरवाजा नहीं खोल रहे? सबको लगा तुम्हें कुछ हो गया। माँ पापा चाचा, मैं कल रात ज्यादा पी गया था। हो गई नहीं मेरा। तुम यहाँ इतने लोग क्यों हैं? ओ जियो जियो हो। वह तुम्हें और सासू माँ को संपर्क नहीं कर पाई। हम सब बहुत परेशान थे, इसलिए सबको मदद के लिए बुलाया। दर्शकों, एक लापता व्यक्ति मिल गया है। उनके अनुसार वह बहुत गहरी नींद में थे, सुनाई नहीं दिया। दूसरा लापता व्यक्ति अभी भी खोजा जा रहा है। नींद इतनी गहरी कि दरवाजा तोड़ने पर जागे? नहीं, जरूर कोई छुपाने वाली बात है जिसके लिए दरवाजा नहीं खोला। पति जी, तुम ठीक हो, यही बड़ी बात है। पर मेरी माँ कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं थी? तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे कैसे पता? अरे जो तुमने अभी क्या कहा? हमारी माँ गायब है? अरे यह कब की बात है? पापा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले माँ को फोन करके देखती हूँ। अभिनय करते रहो, आज मैं तुम्हारे साथ पूरा अभिनय करूंगी। अरे जल्दी फोन उठाओ। यह हेलो? अरे माँ, हेलो? तुम्हारा सिग्नल ठीक नहीं है। ओह माँ, अरे माँ। अरे पति, तुमने फोन ऑन करना भूल गए। अरे नींद में दिमाग खराब हो गया। अरे चूंकि मैं ठीक हूं, जल्दी से बाहर जाकर लोगों को ढूंढो। मुझे पता है तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। तुम चिंता मत करो, माँ को कुछ नहीं होगा। ऐसे माँ पापा चाचा एक्साए हो। तुम और सभी दोस्तों, तुम लोग पहले बाहर जाओ। मैं कपड़े बदलकर तुरंत बाहर आती हूँ। तुम लोगों के साथ मिलकर ढूंढूंगी। हाँ, कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हारे साथ बदलती हूँ, आराम से बदलो। यह लुएक्साएओ, तुम यह हजारों चोटों वाली प्यारी। क्या हुआ पति? तुम क्या मुझसे कपड़े बदलवाना चाहते हो? तो मैं तुम्हारे लिए एक कपड़ा चुनती हूँ। पत्नी, वाकई यहाँ छिपी हुई थी। पत्नी, मैं खुद कर लूंगा। मत करो पति, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लुएक्साएओ, क्या तुम्हारा काम खत्म नहीं होता? इतने सारे लोग यहाँ हैं, हमारी माँ को ढूंढने का इंतजार करिए। क्या तुम यहाँ समय बर्बाद करना चाहते हो? अगर हमारी माँ को कुछ हो गया, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? हाँ। लुएक्साएओ, तुम्हारी माँ अभी जीवित है या नहीं पता नहीं, और तुम यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? एक्साएओ, देखो, इतने सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इतने सारे कैमरे यहाँ फिल्मा रहे हैं। देखो तुम क्या कर रहे हो। अरे बस, उससे बहस मत करो, जल्दी करो, लोगों को ढूंढना जरूरी है। एक्साएओ चेन, चलो। खत्म हो गया, सब बाहर आ गए। रुको, तुम लोगों को कोई गंध आ रही है? गंध? यह आज मैंने जो स्नेल। ये क्या गंध है? लू महोदया, क्या हमारे घर में कोई पालतू जानवर है, जैसे कि कुत्ता?
अरे तुम्हारा क्या मतलब है? कुत्ते सभी अच्छी खुशबू वाले नहीं होते। नई शादी के घर में इतनी बदबू कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है कि गंध स्क्रीन से बाहर आ रही है। अरे माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे पिछले कुछ दिनों से पाचन की समस्या है। वास्तव में खेद है। यहाँ की गंध बहुत ही उल्टी बहुत ज्यादा है। मल की गंध सूंघते ही संयम खो देता है। कुत्ता कभी मल खाना नहीं छोड़ता। चलो हम बाहर चलते हैं। चलो। आंटी, आपका कुत्ता बहुत प्यारा है। तुम्हारी नजर अच्छी है। हा हा हा। यह मरा हुआ कुत्ता कहाँ से आया? दूर हो जाओ। जाओ जाओ दूर जाओ। मानते हो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा? मैं डर गया। इतने बड़े आदमी हो, छोटे से कुत्ते से लड़ रहे हो, कोई संस्कार नहीं। बेबी शांत हो जाओ। बेबी रो मत। जियांग शाओ, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? मुझे अभी लगा कि अलमारी में कोई है। सच में? अरे पति, तुम इतने तनाव में क्यों दिख रहे हो? क्या तुमने कुछ किया है? ऐसा काम जो दिखाने लायक न हो? बहू, तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? चेन चेन कैसा इंसान है, तुम्हें पता नहीं? मैं कहता हूँ ससुर जी, शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तुम्हारी ये बेटी ऐसी बातें कहने की हिम्मत कर रही है। लूजियो अभी तक दरवाजे के अंदर नहीं आई और इधर उधर की शंकाएं कर रही है। चेन चेन, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उसकी सास के लिए क्या ये काफी अच्छा नहीं है? हाँ हाँ हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूँ? हाँ, खासकर तुम्हारी सास के लिए। अपनी पत्नी से भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारा क्या मतलब है? बहस मत करो। अभी एक और व्यक्ति का पता नहीं चला है। तुम्हें अभी भी इन बातों पर बहस करने का समय मिल रहा है। जियोचेन, तुरंत सभी टीम सदस्यों को सूचित करो। दूसरी खोज शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। चलो हम भी चलते हैं। यह गंध मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उल्टी। दोस्तों, कृपया 1 मिनट रुको। मिसेज लू, और कुछ बात है? कमिश्नर वांग, पहले मैंने सोशल मीडिया पर गुमशुदा व्यक्ति की सूचना पोस्ट की थी। अब पहले से ही सैकड़ों निजी संदेश आ चुके हैं। क्या कोई सुराग मिल सकता है? देखना चाहोगे? खोल कर देखते हैं। अरे माँ पापा, हमें अभी इंसान ढूंढना है। मैं देखता हूँ। लुएक्साएओ, तुम बड़े प्यारे हो। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया है। इस आदमी ने कहा कि उसने देखा है। क्या उसे निजी संदेश भेजकर पूछना चाहिए? ये आदमी निश्चित रूप से नहीं जानता। उसका आईपी तो बेजे में भी नहीं है। नीचे और स्क्रॉल करो। वो अरे रुको, ये फोटो तो मेरी बीवी जैसी लग रही है। नहीं। अरे बापू, आप कैसे देख रहे हैं? यह कहाँ से मिलता है? बस हो गया। इतने सारे संदेश देखते देखते तो आदमी का दम निकल जाएगा। दम निकल जाएगा मतलब? मेरा मतलब है, यह तरीका ठीक नहीं है। समय बर्बाद मत करो। तो चलो हम लू महोदया को ढूंढने चलते हैं। अपना अकाउंट पासवर्ड एक्सायोजेन को दे। मैं विशेषज्ञ भेजकर निजी संदेशों की जांच करवाता हूँ। अरे, अब इस मामले की गर्मी भी कम हो गई है। चलो हम भी चलते हैं। आखिरकार जाने का समय आ गया। मैंने बहुत इंतजार किया। दर्शकों, हम अगली बार मिलते हैं। रुको। पति जी, यह तो आज सुबह मेरी माँ ने पहना हुआ अंडरवियर है। यह यहाँ कैसे आया? जल्दी फोटो खींचो, कुछ चल रहा है। अरे सच में कुछ मजेदार बात है। अरे यार, यह अंडरवियर तो मैं शर्म से पहन भी नहीं सकता। बस हो गया। अभी बहुत जल्दबाजी में था, बिना सोचे दराज में फेंक दिया। मेरी बीवी का अंडरवियर तुम्हारी दराज में कैसे आया? मुझे समझाओ। अरे यह बस ट्रेन चाहिए था ना, पूरा मिलेगा। जियांग साहब, मैं आपको एक बार फिर चेतावनी देता हूँ। अगर जानकारी छुपाएंगे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अरे चेन चेन, अगर तुम्हें सच में पता है कि वह कहाँ है, तुरंत बैंक अधिकारी को बता दो। माँ पापा,
मुझे सच में नहीं पता यह कैसे हुआ। जरूर लुशियाओ ने सुबह दराज में रखा था और खुद भूल गई। आह, लगता है मैं सच में भूल गई थी। पहले क्यों नहीं बताया? लगभग मैं चेन चेन को गलत समझ लेता। तुम्हारी समझदारी की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन सुनो पति जी, हमारे बेड साइड टेबल में यह गर्भ निरोधक गोलियों की शीशी पिछली बार मैंने खाने के बाद 2 बची थी, अब एक भी नहीं बची। यह कल रात मैंने विटामिन की गोली ली गलती से। नहीं, क्या यह गलत है? लेकिन हमारे बेड साइड पर तो बस यही एक शीशी है। तुम्हें यकीन है कि तुमने गलती से ली? मुझे यकीन है, बिल्कुल यकीन है। सच में तुमने गलती से ली? अरे बहू, तुम इसे लेकर परेशान क्यों हो रही हो? गलती से दवा खा लेना बहुत आम बात है ना? हाँ, अंधेरे में गलत दवा खा लेना, इसमें क्या बड़ी बात है? अजीब, बहुत अजीब। यह तो मैंने खास तौर पर पशु चिकित्सक से मंगाई थी, ताकतवर जुलाब की गोली। बस एक गोली से 10 बैलों को 10 लग जाते। पति जी, तुमने खाई और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? जुलाब? तुम तो यह लुशियाओ, तुम्हारी यह शरारत थी। मेरा पेट मजबूत है, क्या यह गलत है? तो यह सब तुम्हारी शरारत थी। जब मैं बाहर आऊंगा तो अंदर कौन है? अच्छा, तुम्हारी यह बात सुनकर मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है। अरे मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? यह किसको बेवकूफ बना रहे हो? लुशियाओ, सब तुम्हारी गलती है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? जुलाब की गोलियां घर में रखती। अरे माँ, आप तो मुझे बिना वजह दोष दे रही हैं। यह दवा मैंने उसे जबरदस्ती नहीं खिलाई, और फिर जब तक मैंने यह बात नहीं कही थी तब तक वह ठीक तो था ना? या शियाओ, अब बहुत हो चुका। अब इंसान को ढूंढना जरूरी है। अगर ये मामला बढ़ गया तो जियांग ग्रुप पर पड़ने वाले प्रभाव की जिम्मेदारी तुम नहीं उठा पाओगी। वांग जी, पहले आदमी ढूंढिए, फिर मैं जियांग दाशान जरूर आपका एहसान मानूंगा। आपने तोहफा दिया, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन जियांग चेन साहब, मैं आपसे एक बात फिर पूछता हूँ, क्या आपको ली मेंग का पता है? थोड़ी देर और रुको, बस थोड़ी देर, अभी चलते हैं। वांग जी, मैं वाकई नहीं जानता। आप लोग जल्दी से ढूंढिए, मैं बहुत चिंतित हूँ मेरी सास की सुरक्षा के लिए। मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, अभी तक क्यों नहीं गए? पति, चूंकि वांग जी कह रहे हैं कि आप जानते हैं और नहीं बता रहे, तो आप क्यों नहीं कसम खाते कि आप नहीं जानते कि मेरी माँ कहाँ है? बस हो गया। कैसा लगा? डर गए? कौन डर गया? तो फिर कसम खाओ। लूजियो, तुम ये छोटी प्यारी चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कसम खाता हूँ। अच्छा, हिम्मत है तो अभी कैमरे के सामने, वांग जी के सामने, हमारे माता पिता के सामने कसम खाओ। मैं आसमान की कसम खाता हूँ। अगर मुझे ली मेंग का पता होता तो मैं तो क्या? तो बिना औलाद के मर जाऊं, तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगू। मुझे बाहर निकालो। क्या ये अलमारी का दरवाजा अभी हिला? लगता है हाँ, मैंने भी देखा, सच में हिला। जल्दी देखो, क्या अलमारी फिर हिली? अरे, क्या साहब वाकई किसी को छुपा रहे हैं? नहीं, मेरी पीठ में थोड़ी खुजली हो रही है। पति, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अगर कुछ गलत नहीं किया होता। लूजियो, क्या तुम्हारा बस नहीं चलता? मैंने कह दिया। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ है, वह इतनी बड़ी है। क्या मैं उन्हें अपनी कमर से बांध कर रख सकता हूँ? जल्दी से चुप हो जाओ। पापा, आपने बाल कब रंगवाए? क्या रंगवाए? तुम फिर क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा हरा सा। हरा हरा? बहू, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? वे दोनों, एक तुम्हारी सौतेली माँ है, एक तुम्हारे पति। क्या वे इस लायक है? ये बात थोड़ी ज्यादा हो गई। लूजियो, अगर तुमने ऐसी बात फिर कही तो समझो मैं तुम्हें मारूंगा। पापा, आपको यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं।
क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम तो बस डरते हो। जांग के चेयरमैन गुस्सा हो जाएंगे। डरते हो कि जांग चेन मुझसे तलाक न ले ले। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। तुमने मुझे जियांग चेन से शादी करने का समर्थन किया था। क्या तुम जियांग परिवार के उस गंदे पैसे के पीछे नहीं थे? तुम आज तुम्हारे मुंह को सूजा नहीं दूंगा तो मैं तुम्हारा बाप नहीं। बस बहस करते रहो। क्या बहस कर रहे हो? पापा, चलो हम भी एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप चाहते हैं कि मैं कैसे माफी मांगू? मैं वैसे ही माफी मांगूंगा, लेकिन अगर मुझे सच में धोखा दिया गया है तो मैं भी घुटने टेककर माफी मांगूंगा। मत, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस तुम माफी मांग लो। जियांग चेन, तुम मेरे प्यारे हो। मुझे जल्दी से बाहर निकालो। ये क्या है जियांग चेन? इस संदेश का क्या मतलब है? क्या तुम्हारा जियांग परिवार क्या लोगों को बंदी बना रहा है? दर्शकों, अभी अभी पार्टी को एक संदेश मिला जिसमें शामिल हो सकता है अवैध नजरबंदी। अवैध नजरबंदी। जियांग परिवार इतना अमीर है, क्या ये सब गंदे काम करते हैं? युवराज ऐसा काम करते हैं, क्या समूह बंद नहीं हो जाएगा? चेन चेन, आज तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। पापा, यह सिर्फ एक स्पैम संदेश है। मैं जियांग परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कानून तोड़ने वाला काम। बचाओ। मैं और सहन नहीं कर सकता। चेन चेन, माँ से सच बोलो, यह सब क्या है? माँ से धीरे बोलो, माँ तुम्हारी मदद करेगी। माँ, तुम लोग मुझे गलत समझ रही हो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कमिश्नर वैंग, क्योंकि मेरे पति कह रहे हैं कि यह गलतफहमी है, तो हम इस नंबर पर वापस कॉल करके देखते हैं। बिल्कुल। श्री जियांग, कृपया अपना फोन अनलॉक करें। प्यारे पति, क्या मेरे अलावा तुम्हारा कोई दूसरा प्यारा भी है? यह सिर्फ एक ग्राहक का नाम है। उसका नाम प्यारे है, बस अंदाजा न लगाओ। अंदाजा नहीं, कॉल करके देखते हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि यह दूसरा प्यारे कौन है। जल्दी बंद करो। क्या ये मेरी पत्नी की रिंगटोन नहीं है? दर्शकों, अभी अभी श्रीनु ने कमरे में कहा उसकी पत्नी के समान ही रिंगटोन आ रहा है। इस फोन नंबर का नाम है जियांग साहब की जान। क्या सच में? सौतेली माँ और पति, तुम्हारे पास भी कोई दूसरी जान तो नहीं है? मैं कसम खाता हूँ, अगर मेरे पास दूसरी जान हो तो मेरी नस्ल ही खत्म हो जाए। अरे बाप रे, सच में सही कह दिया मैंने। दोस्तों समझो तो, गप्पे खाते खाते अपने ही बॉस पर आ गए। आजकल के युवा बड़े मस्त हैं। हटो। अरे वाह, कमिश्नर वांग, आपने गलत सुना। वह मेरी डायल टोन थी। गलत सुना? इतने सारे लोग, सबने गलत सुना? हाँ जियांग साहब, लाइव स्ट्रीम के लाखों दर्शक, सबने सुना है, चैट भर गया है। कितने लोग? लाखों? हाँ बॉस जियांग, नेटिजन्स को जियांग ग्रुप की खबरों में दिलचस्पी है। पति, तुम घबरा क्यों रहे हो? अगर कुछ नहीं है तो जल्दी से अलमारी खोलकर सबको दिखा दो। सबका समय मत बर्बाद करो। लूजियो, मैं क्यों घबराऊं? तुम ही तो यहाँ सबका समय बर्बाद कर रही हो। तुम हो कौन? अपनी औकात देखो। मैंने तुमसे शादी की, यह तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है। चाहो तो तलाक दे दूं। गुस्सा आ गया। लूजियो, देखो तुम्हारी यह बेपरवाही भरी मुद्रा। चेंचेन को किस हालत में डाल दिया है तुमने? उसने जन्म से आज तक ऐसी अपमानजनक स्थिति कभी नहीं देखी। कमिश्नर, मेरे बेटे के पास जरूर कोई मजबूरी है, और यह मेरे बेटे का कमरा है। थोड़ी प्राइवेसी तो स्वाभाविक है। चेन चेन, पापा को सच बताओ, क्या वाकई कोई शर्मनाक चीज है? अगर नहीं तो पापा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा है। पापा, माँ सही कह रही हैं, सबको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा। इसमें हमारे जियांग परिवार के गोपनीय दस्तावेज हैं। अरबों के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, बिल्कुल नहीं खोल सकते। लिसा जी, वह इतना गंभीर है, शायद हमने उसे गलत समझा। प्राइवेसी, गोपनीय दस्तावेज, यह अलमारी मैंने आज सुबह ही साफ की थी। इसमें तो सिर्फ हमारे अंडरवियर है। तुम, मैंने कहा ना गोपनीय दस्तावेज हैं। मैं चुपके से अंदर डाल दो। ओह, लेकिन पति जी, आप पहले हमेशा मुझसे कहते थे आपको ग्रुप की प्रगति में कोई दिलचस्पी नहीं, बस पैतृक संपत्ति पर करना चाहते हैं।
पापा, मैं गारंटी देता हूँ इसमें वाकई हमारे ग्रुप के गोपनीय दस्तावेज हैं, बिल्कुल नहीं खोलने हैं। लू एक्सायो, मेरा बेटा इतना आश्वस्त है, अगर तुमने और उलझाया तो मैं उसे तुमसे तलाक दे दूंगा। तलाक मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर इस अलमारी में गोपनीय दस्तावेज नहीं बल्कि कुछ शर्मनाक चीजें हैं तो क्या होगा? तुम फिर क्यों आ गए? समधी, मैंने अच्छी तरह नहीं सिखाया, मैं नाकारा हूं। तुम एक बार माफ कर दो। उन दोनों को तलाक कैसे दे सकते हो? देर हो चुकी है। बेटा, मैं फिर एक बार पूछता हूं, अलमारी में सच में शर्मनाक चीजें हैं? पापा, आपसे कभी झूठ बोला है आपके बेटे ने? ठीक है, पापा तुम पर विश्वास करता है। कुछ लोगों को सजा मिलने तक समझ नहीं आती। तुम्हें जुआ खेलना पसंद है ना? तो चलो एक बाजी लगाते हैं। अगर अलमारी में सच में शर्मनाक चीजें निकली तो मैं जियांग दशान पूरा जियांग ग्रुप तुम्हें दे दूंगा। क्या राजधानी के टॉप 3 ग्रुप में से जियांग ग्रुप दे देंगे? वाह, हमारे बॉस जियांग पागल हो गए हैं क्या? पापा मत करो। बूढ़े, तुम पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हूं, मुझे अपने बेटे की इंसानियत पर भरोसा है। अगर अलमारी में कुछ नहीं है तो तुम पूरे देश के लाखों दर्शकों के सामने मेरे बेटे से माफी मांगोगे और फिर जियांग परिवार से निकल जाओगे। ठीक है, तय है। तो चलो अब अलमारी खोलते हैं। नहीं 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 समधी, छोड़ो भी। इतना बदसूरत माहौल बनाने की जरूरत नहीं, देर हो चुकी है। अरे तुम, पाप लगेगा तुम्हें। बेटा, अलमारी खोलो, इसे दिखाओ कि अंदर आखिर है क्या। पापा, अंदर सच में गोपनीय दस्तावेज हैं, नहीं खोल सकते। बेटा खोलो, आज पापा तुम्हारे साथ है। ग्रुप की गोपनीयता की चिंता मत करो, किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी पापा लेगा। बेटा, तुम्हारे पापा ने ऐसा कहा है तो खोलो। जल्दी जल्दी क्लोज अप लो। टॉयलेट, मुझे टॉयलेट जाना है। तुम खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी खोलो। कितना समय लगा रहे हो? मेरी जान निकल रही है। दरवाजा खोलो। क्यों नहीं खोल रहे? श्री जियांग, कृपया सहयोग करें। छिपने में तो माहिर हो। कमिश्नर, ये कैसी बदबू है? बहुत बदबू आ रही है। लू, क्या अंदर कोई है? जल्दी से माफी मांगो और घुटने टेक दो। बेटा, ये कैसी बदबू है? क्या गोपनीय सामग्री है? कितनी बदबू है? पापा, यह मेरा नया शोध है, समझ लो लागू फॉर्मूला। सूंघने में बदबू, खाने में स्वादिष्ट। मेरा बेटा वाकई में बहुत आगे निकल गया है। लू जियो, तुमने कहा था अंदर कोई है। मैं पूछ रहा हूँ, वह व्यक्ति कहाँ है? वाकई में कोई नहीं है। नकली मीडिया हर दिन सिर्फ धोखाधड़ी करते हैं। लूजियो, क्या ये तुम्हारे द्वारा बुलाए गए एक्टर हैं? मैंने कहा था युवराज ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा काम कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। लिसा दीदी, बड़ी मुसीबत आ गई है। पूरे देश के दर्शक हमारे लाइव स्ट्रीम में आकर हमें कोस रहे हैं। हमें शायद वापस लौट जाना चाहिए। बहुत बदबू है, बहुत खराब। बिल्कुल नहीं जाना, ट्रेंडिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लूजियो, अब तुम सबके सामने मेरे बेटे से माफी मांगो और घुटने टेक दो, फिर तुम जियांग परिवार से बाहर जा सकते हो। बॉस जियांग, ऐसा करें। आज की घटना में मेरी बेटी की गलती थी। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप उसे एक मौका देंगे? कृपया चेन चेन को उससे तलाक न दें। बाहर वाले के सामने घुटने टेकने को तैयार, पर अपनी ही बेटी पर विश्वास नहीं। अपनी ही खून की बेटी। मैंने पहले ही कहा था, चुप रहो, और तुमने नहीं सुना। जल्दी से चेन चेन से माफी मांगो और घुटने टेक दो। अभी आप दोनों ने क्या कहा था? एक ने कहा वंश समाप्त कर दो, माफी मांगो और घुटने टेक दो। दूसरे ने कहा जियांग ग्रुप मुझे दे दो। हाँ, पर अब तुम हमारे सामने माफी मांगो और घुटने टेक दो। सिर झुकाना भी तुम्हारे लिए कम है बेटा। अब हम उससे तलाक ले रहे हैं। तलाक, यह तो बहुत अच्छा होगा। कृपया सभी दोस्तों और नेटिजन्स, अब मैं आप सभी के लिए एक जादू का प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। इस जादू का नाम है बड़ा इंसान बदलना। तुमने कहा था कोई नहीं है। ये कौन है? कमिश्नर वांग, यह मेरी छोटी माँ है। जियांग चेन की प्रिय ली मेंग। क्या
सभी लोग व्यक्ति मिल गया है। अरे बाप रे, तुमने सच में ढूंढ लिया। श्री जियांग, कृपया बताएं कि आपकी सास अलमारी में क्यों छिपी थी? चिन चिन, तुमने कहा था कि अंदर कोई नहीं है। तुमने माता पिता को भी धोखा दिया। तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारी सास तुम्हारी अलमारी से क्यों निकली? पापा, यह गलतफहमी है, यह सब गलतफहमी है। आंटी को अचानक पेट दर्द हुआ। बाहर सब लोग थे, उन्हें शर्म आ रही थी, इसलिए वे अंदर छिप गईं। मुझे डर था कि आप लोग गलत समझेंगे। यह तो मैंने विशेष रूप से पशु चिकित्सक से लिया था। तेज दस्त की दवा, तुम कहो। तुमने खाई, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। आओ जल्दी क्लोज अप लो। अंकल, आप शांत हो जाइए, यह सच में गलतफहमी है। गलतफहमी? उनका अभी का रिएक्शन, उन्होंने दस्त की दवा को गोली समझ लिया। अंकल, यह सच में गलतफहमी है। तुम सच में भूखे हो? कुछ भी खा लेते हो। पापा, वह कितनी बड़ी उम्र की है, मैं इतना जवान। मैं कैसे एक बूढ़ी औरत के साथ हो सकता हूँ? अरे नालायक, तू फिर से बूढ़ी औरत कहकर देख। मैं मार डालूंगा तुझे। अरे नालायक, तू फिर से बूढ़ी औरत कहकर देख। मैं मार डालूंगा तुझे। श्रीलू, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं रोज तुम्हारे पापा के सामने झुकती रही हूं। चलो ठीक है, आज तू भी मेरे सिर पर चढ़ गया। आज तेरे उस गंदे मुंह को नहीं फोड़ूंगी। तो मेरा नाम लू नहीं। दर्शकों, अभी सभी सबूत इशारा कर रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति और उसकी सास के बीच अनुचित संबंध है, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। सींग लगवाए और फिर भी बहाने बना रहा है। इतना बेशर्म मैंने पहली बार देखा है। सच में जिंदगी में पहली बार देखा। एक बार चक्कर चलाने से पत्नी और ससुर दोनों को सींग लग गए। बेकार नहीं आए, बहुत धमाल है। चेन चेन, चिया अभी 7 दिन पहले ही आई है, सिर्फ 7 दिन। तुमने दिल बदल लिया, तुम इंसान भी हो। माँ, मैंने क्या दिल बदला है? आप लोग जो देखते हैं वही मान लेते हैं। वह मेरे कमरे में है, तो क्या मैं उसके साथ हूँ? कितना जिद्दी है, जलने के बाद भी मुंह बचा रहेगा। व्यक्ति अलमारी से निकल आया और तुम अभी भी अपना चेहरा लेकर यहाँ बहाने बना रहे हो। जिस दिन से एक्सायो घर में आई, रोज तुम्हारे मोजे और अंडरवियर धोती है और तुम्हारे लिए सूप बनाती है, ताकत बढ़ाने और प्रेगनेंसी के लिए। और तुम एक्सायो के पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ मिल गए। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? छोटे प्यारे मेरे जियांग परिवार की इज्जत आज तुमने पूरी उड़ा दी। अब पूरे देश में इतने लोग देख रहे हैं, मैं आगे कैसे लोगों के सामने सर उठाकर चलूंगा। गूंगा हो गया? अभी किसने कसम खाई थी? अलमारी में कोई होगा तो मुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। और तुम अभी लाइव स्ट्रीम में लाखों लोगों ने देख लिया। तुम लोग क्या मन बदल रहे हो? क्या मन बदल रहे हो? एक्सायो, पापा तुमसे माफी मांगता है। पापा को तुम पर भरोसा करना चाहिए था। एक्सायो, अभी हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन ये जियांग समूह सच में इतना बड़ा समूह ऐसे ही नहीं दे सकते। पता था कि तुम नहीं दोगे। ऐसा करो, मेरी एक शर्त है, बस जियांग चिन मान जाए तो यह बात मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, बहू जल्दी बताओ। एक सवाल पूछूं? लाइव स्ट्रीम में अभी कितने लोग हैं? और 5 लाख। बस जियांग चिन मान जाए। 5 लाख दर्शकों के सामने मुझे घुटने टेक कर माफी मांगे। सबके सामने माने कि उसने अपनी सास के साथ धोखा किया। पहले उसने धोखा किया। यह बात मैं छोड़ दूंगी। तुम पागल हो गई हो? सच में मुझे घुटने टेकने को कह रही हो? अरे यार, घुटने टेक दिए तो सब ठीक। ये सजा तो बहुत हल्की है। तुम नहीं समझोगे। अमीरों के लिए कभी कभी इज्जत संपत्ति से भी ज्यादा कीमती होती है। चेन, सुन रहे हो? जल्दी उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। पत्नी, मैं पत्नी मत बुलाओ, मुझे घिनाती है। गुस्सा शांत करो, इतने लोग देख रहे हैं, मेरी इज्जत का ख्याल करो। तुम और तुम्हारी सास बिस्तर में लिपटे थे, तब इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया? बस करो, इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। पहले इन्हें भेजो, जितनी देर तुम कहोगे मैं उतनी देर घुटने टेकूंगा। वॉशबोर्ड पर भी घुटने टेक दूंगा, कैक्टस पर भी घुटने टेक दूंगा। अगर मैं ना कहूं तो? मजाक बंद करो, आखिरकार मैं जियांग ग्रुप का वारिस हूं। तुम मुझे पूरे देश के सामने ऐसा कह रहे हो? क्या यह हमारे ग्रुप का अपमान नहीं है?
तुम्हारी शर्मिंदगी की मुझे परवाह नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर तुम माफी मांगने के लिए नहीं घुटने टेकोगे तो यह जियांग ग्रुप अब से लू का हो जाएगा। नालायक बेटा, जियोजियो ने तुम्हें मौका दिया है, फिर भी तुम समझ नहीं रहे। बेटा जल्दी से माफी मांग लो, यह हमारे जियांग परिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत है। माम पापा, अभी मेरे पास से देख रहे हैं, अगर मैंने घुटने टेके तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। तुम मैंने उसे मौका दिया था, उसने खुद इसे नहीं संभाला। चूंकि ऐसा है तो वादा निभाओ। क्या अभी का सब कुछ रिकॉर्ड हो गया? चिंता मत करो, पूरे देश के दर्शकों ने सब देख लिया है। कमिश्नर, इस बार जियांग ग्रुप ने पूरे देश के सामने शर्मिंदगी झेली। हाँ, अगर उन्होंने नहीं दिया तो शेयर बाजार तुरंत गिर जाएगा, फिर अंदर बाहर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जियांग ग्रुप सिर्फ एक खोखला ढांचा रह जाएगा। अरे क्या यह हमारे ग्रुप के चेयरमैन की विशेष मुहर नहीं है? हाँ, मुहर चेयरमैन की पहचान का प्रतीक है, लगता है। बॉस जियांग इस बार गंभीर है। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ, ठीक है। क्या अब ठीक है? दोनों घुटने। लू जियो, तुम सीमा से आगे मत जाओ। जियांग चेन, तुम यह क्या नाटक कर रहे हो? मैंने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए, तुम और क्या चाहते हो? तुम इस चालाक लड़की मेरे परिवार की संपत्ति के लिए शर्म तक नहीं करती। जियांग चैन, जल्दी से जियोजियो को वापस कर दो। इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? बेटा पहले उसे दे दो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, बाद में हम इसे वापस ले लेंगे। क्या दे दूं? मैंने कोई गलती नहीं की, देने का क्या? क्योंकि तुम बार बार कह रहे हो कि तुमने कोई गलती नहीं की, तो हम तुम पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। अब हमें मेरी छोटी माँ से पूछना चाहिए, उसने क्या कहा? हाँ, वहाँ अभी भी एक और आदमी है जो अभी अलमारी से बाहर गया। वो आदमी कहाँ है? यह पूछने की क्या जरूरत है? निश्चित है। मर्दों के बारे में मेरी समझ के हिसाब से वो वास्तव में धोखा नहीं दे सकता। मर्दों के बारे में मेरी समझ के हिसाब से वह निश्चित रूप से धोखा रहा है। कैसा लगा? हिम्मत है। मैंने अभी तक उससे बात नहीं की, अगर वह गलती से कुछ बोल दे तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे ये घरेलू मामले मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन तुम और लीमेंग थोड़ी देर बाद मेरे साथ स्टेशन आकर बयान दो। चलो। यह उसे ढूंढो। यह नाटक भी लगभग खत्म हो चुका है लीमेंग, अब तुम्हारे आने का समय हो गया है। बहुत मजा आया। ये तो 1 घंटे से हो रहा है, क्या कोई समस्या नहीं होगी? मैंने अभी मेडिकल विभाग को सूचित किया है, उन्हें तैयार रहने को कहा है। लीसा दी, मैं वास्तव में सहन नहीं कर सकती, यह गंध बहुत तेज है, मैं घर जाना चाहती हूँ। नहीं, इतनी देर से सहन कर रहे हो, बदबू भी सहन करो। आज हम पहले इंटरव्यू लेंगे। ये वास्तव में मेरी पत्नी की आवाज हो सकती है। आओ आओ, जल्दी तैयार हो जाओ। अरे मजा आ गया। लीजी, अभी लूजी ने कहा कि वह गर्भ निरोधक गोली सोडा डस्ट की दवा से बदल दी गई थी। क्या आप यह दवा खाई थी? लीजी, यह अवकाश के साथ प्रेमिका संबंध में है। लीजी, सभी ने देखा है। संदेश भेजने वाले का नाम बेबी है, क्या यह संदेश भेजने वाला आप है? लीजी, क्या जियांग साहब ने आपको अलमारी में बंद किया था? हटो। लीमेंग, आज ये बात तुम्हें मुझे साफ साफ बतानी होगी। पति, इसमें कुछ गलतफहमी है, मुझे समझाने दो। गलतफहमी? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, हम दोनों को 15 दिन हो गए हैं साथ नहीं सोए। अच्छे तुम वो गर्भ निरोधक गोली क्यों खा रही थी? बोलो। बूढ़ा आदमी जवान लड़की के पीछे, तुम्हें दम नहीं घुटता? मेरा बेटा कितना बड़ा है, तुम्हारे हाथों ऐसा बर्बाद हो गया। माँ, मैंने कहा था ऐसा नहीं है, तुम भी लोग आए हो, उस औरत के प्रभाव में आ गए हो। आंटी, आप उन्हें बताओ, हम सच में है क्या? ऐसे रिश्ते में हमारा रिश्ता अगर पता चल गया, यहाँ परिवार की सच में कोई सही हाल नहीं जाएगी। क्या मैं और चेन चेन सच में कुछ नहीं है? कैसे भी हो, मैं तो उसकी सास हूँ। मैं ऐसा पशुतुल्य काम कैसे कर सकती हूँ? पति, ससुर, आपको मेरा साथ देना होगा। जब से चेन चेन और एक्सआईओ की शादी हुई है,
मैंने चेंचन को अपने बेटे की तरह माना। किसे पता था एक्सायो वो हमेशा लोगों को गलत समझती है। देखो, हम निर्दोष हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसे रिश्ते में यह सब लू XIO की वजह से है। उसकी सोच बहुत गंदी है। दोस्तों पत्रकारों, दरअसल बेवफाई करने वाला मैं नहीं, बल्कि वह है। मैं तो बताओ मैंने किसके साथ बेवफाई की? तुम्हें एक्सायो के बारे में बोलने की हिम्मत? तुम और जियांग चेन अलमारी में छिपे थे, अभी तक साफ नहीं हुआ। अब तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं कहता हूँ उसने बेवफाई की तो उसने की। मिस ली, इतने लोग देख रहे हैं, बोलने के लिए सबूत चाहिए, नहीं तो ये बदनामी है। कमिश्नर वैंग, क्या मैंने बदनामी की यहाँ किसी को पता है? शायद आप नहीं जानते, यह लू XIO महिला ऊंची शाखा पर चढ़ने से पहले 4S दुकान की मशहूर सेल्स वुमन थी। उसका काम था रात को ग्राहकों के साथ शराब पीना और होटल से अस्त-व्यस्त कपड़ों में निकलना। उसकी सफलता ऐसे ही मिली। ओह, मैं समझता था तुम ईमानदार हो। पता नहीं था तुम इतनी गंदी हो। पापा, देख लिया? आप ऐसे इंसान के चंगुल में फंसने वाले थे। जी, सेल्स वुमन होने का मतलब यह नहीं कि पुरुषों से मिलना बेवफाई है। यह साफ रेप है ना? ये औरत बेवफा है और अब दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। मुझे लगता है मामला इतना आसान नहीं, मिस लू। क्या सच में ऐसा है? लू मैडम, तुम उन क्लाइंट के साथ शराब खाने के अलावा और क्या करते हो? लू मैडम, आप? मैं लू जियो हूँ, साफ सुथरी जिंदगी जीती हूँ। मेरी हर कमाई पूरी तरह साफ है। और जो ये कह रही है खाने पीने और सोने की गंदी हरकतें, मैं तो तुम दोनों से पूछना चाहती हूँ, सबूत मेरे मुंह पर मारो। बिना सबूत के मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम सपने देख रहे हो। तुम इतने घमंडी मत बनो। तुम्हें लगता है मेरे पास नहीं है? खुद देख लो। सब देख लो, ये है उसका सबूत। ये क्या हुआ? अभी तो था, अचानक कहाँ गायब हो गया? लू जियो, तुमने ही चुपके से फोटो डिलीट कर दी। उस फोटो में वो आदमी तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे था, तुम्हारे हाथ में आते ही गायब। मुझे मिला तो यही फोटो था। यहाँ तुम दोनों के अलावा किसने देखा मैंने डिलीट किया? हाँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी पापा, मैंने सच में देखा, उसने फोटो डिलीट किया। आप मेरी बात मानिए। फिर वही चाल, तुम खुद मुंह पर आए हो। तो मुझे इस मौके का फायदा उठाने दो। तुम्हारी बदनामी करके रहूंगी। बहुत हो गया लूजियो, अब समझ आया। तुमने इतना बड़ा हंगामा किया, सर्च टीम बुलाई, मीडिया को बुलाया, टिकटॉक पर डाला, सब गड़बड़ करने की कोशिश, चेंचन को फंसाने की साजिश, ताकि तुम आगे बढ़ सको। तुम इतनी खतरनाक कैसे हो सकती हो? पहले लगा मैंने गलत समझा, बॉस जियांग से माफी भी मांगी, लेकिन तुमने सच में ये किया? सबूत मिटाकर झूठ बोल रही हो। तुम ऐसी कैसे हो गई? बहुत निराश किया। तुम्हारी ये आंखों देखी झूठ बोलने की कला मुझे सीखनी चाहिए। रुको, आजकल फोन में फोटो डिलीट करने से तुरंत नहीं जाती, रिसाइकिल बिन में कुछ दिन रहती है। तुम कह रहे थे मैंने डिलीट किया, तो रिसाइकिल बिन दिखाओ, सबको देखने दो। नहीं, रिसाइकिल बिन में अभी भी है। मेरे और जॉनचन का इंटीमेट वीडियो बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। श्रीमती ली, कृपया सहयोग करें। अरे, मुझे अचानक याद आया, मैंने पहले इस फोटो को डिलीट कर दिया था। अब शायद नहीं मिलेगा। यानी कि जब आपने अभी पास किया तो असल में उसमें कुछ भी नहीं था। अरे माफ करना, मैं यह बात भूल गई थी। भूल गई? लीमेंग, सिद्धांत रूप में आपकी याददाश्त इतनी खराब नहीं होनी चाहिए। आखिरकार लॉक स्क्रीन पासवर्ड जियांग चेन की जन्मतिथि है। तुम झूठ मत बोलो। क्या? अभी जब आप पासवर्ड डाल रही थी मैंने देख लिया। 0907। सच में चेन का पासवर्ड है। लू XIO, बस करो। तुमने गलत देखा। तुम्हारा अपना दिल कमजोर है। तुम कैसे मुझ पर आरोप लगा रहे हो? श्रीमती ली, कृपया बताएं आपने अपना पासवर्ड। जल्दी करा। श्रीमती ली, आपने कहा जीती है। जीती की फोटो है। आप कह रही हैं कि फोटो डिलीट हो गई। क्या आप झूठ बोल रही हैं? जानबूझकर फंसा रही हैं? श्रीमती ली, कृपया स्पष्ट करें।
बस एक पासवर्ड है। एक जनवरी है तो क्या हुआ? इसमें खास क्या है? बिल्कुल, यह तो जरूर संदेहास्पद है। इतना संयोग कैसे हो सकता है? देखो, तुम फिर से गलत सोच रहे हो। भले ही उसकी जन्मतिथि हो, इससे क्या साबित होता है? एक्सायो एक्सायो, क्या तुम जानते हो कि यह मामला ग्रुप पर कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है? अब बस करो, मैं तुम्हें 30% शेयर देता हूँ। चेन चेन से तलाक भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है? नहीं हो सकता, तलाक जरूर लेना है। ग्रुप मुझे दो, यह तुमने खुद कहा था। अब 30% हो गया। बिजनेस की दुनिया में छाए रहने वाले बॉस जियांग सच में बड़े चालाक हो। 30% भी कम नहीं है, लालच मत करो। मैं लालची हूँ या फिर तुम लोग डर रहे हो? लू एक्सायो, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुमने कहा था कि हमारे बीच वैसा रिश्ता है, तो सबूत दिखाओ। चीटिंग का आरोप लगाने के लिए सबूत चाहिए। वह अलमारी से बाहर आई थी, बिस्तर से उतरने जैसी बात भी नहीं है। तुम सबूत नहीं दे पाओगे तो मैं वकील को बुलाकर केस कर दूंगा। झूठे आरोप लगाने का केस। अरे यार, ये साहब कैसी बातें कर रहे हैं, बेहुदा। ऐसे इंसान को ग्रुप का चेयरमैन बनते देखने से अच्छा है मैं नौकरी छोड़ दूं। हिम्मत है तो सबूत दिखाओ, सबको देखने दो। सच में मौत के मुंह में जाते हुए भी मुंह से झूठ नहीं छोड़ते। सबूत चाहिए ना? मेरे पास है। हाँ, अगर तुम्हारे पास सबूत होता तो यहाँ चोरी छिपे न आते। चेन चेन ने सही कहा। आज अगर तुम सबूत नहीं दे पाए तो मैं न सिर्फ तुमसे ग्रुप की सारी प्रतिष्ठा का नुकसान भरवाऊंगा, बल्कि तुम्हें जिंग शहर में कभी रहने नहीं दूंगा। जियांग परिवार से पंगा लेना ठीक नहीं। छोड़ो यार, पापा को भी धोखा मिला है, पापा भी दुखी है। लेकिन याद है, पापा ने कहा था नुकसान सहना भी अच्छा होता है। थोड़ा सह लो, मांस नहीं गिरेगा। छोड़ो यार। हार मान ली। पिछली बार हार मानी तो मौत के मुंह में चला गया। इस जन्म में क्यों हार मानो? पिछले जन्म में तुम्हें रंगे हाथों न पकड़ पाने की वजह से तुमने सच को झूठ बना दिया। इस बार मैं कैसे बेवकूफ बनता? तुम्हारी गंदी हरकतों का सबूत पहले से ही जुटा लिया है। सबको सच दिखा दूंगा। झूठे नाटक बंद करो, दे दो मुझे। एक्सायो, यह सब गलतफहमी है। माँ माफी मांगती है, प्लीज इसे बंद कर दो। जल्दी क्या है, मुख्य किरदार अभी आने वाला है। बड़ी खबर, मुख्य व्यक्ति और उसकी सास के अवैध संबंधों की पुष्टि हो चुकी है। दर्शकों, मेरे पीछे जो दिख रहा है वह है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बंद करो फिल्माना, यह मैं नहीं हूँ। यह फर्जी है, बंद करो। अभी कह रहे हो ये तुम नहीं हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारो उसे। रुको रुको, जानलेवा न हो जाए। पति जी, हाथ न उठाओ। मेरे चेन चेन को मत मारो। मेरा चेन चेन लौटा दो। तुम्हें जो चाहिए दिया, कभी कमी नहीं रखी। और तुमने दामाद के साथ संबंध बना लिए। मेरे साथ ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? अच्छा मारा, ऐसे लोगों को मारना ही चाहिए। अरे वाह, सच में धोखा दे दिया। अभी तो मैं उसकी तरफ से बोल रहा था। तुम भी इस जियांग चेन जैसे ही हो। मेरे बेटे की इज्जत वापस लाओ। मिस्टर जियांग, शांत हो जाइए, सब हट जाइए। आप क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए, मैं आपका अपना बेटा हूं। ये सब झूठ है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। तुम बोलो ना। हाँ, चेन चेन सही कह रहा है। ये सब झूठ है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, एक्सायो, हम जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने अपने बेटे को सही तरह से नहीं सिखाया। जियांग ग्रुप के चेयरमैन के रूप में मेरा भी अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जियांग चेन, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें विदेश भेजा, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और जियांग ग्रुप की विरासत भी तुम्हारे नाम कर दी। और तुमने क्या किया? ससुराल वालों के साथ संबंध बनाए। तुम खुद को और जियांग परिवार को इस तरह बदनाम कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बेटा, तुम इतने अंधे कैसे हो गए? बोलो, क्या तुम गूंगे हो गए हो? मुझे मेंग मेंग पसंद है, इसमें क्या बुराई है? लू एक्सायो, तुम मेरी बात सुनो। मुझे प्यार है।
हमेशा से मेंग मेंग से, तुमसे नहीं। बेटा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। लू XIO में ऐसा क्या खास है? या तो काम करती है या करियर बनाने में लगी रहती है। वो मेंग मेंग रोज मेरे साथ रह सकती है, मेरी देखभाल कर सकती है। मेंग मेंग उससे 100 गुना बेहतर है। वो जानती है मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, और वह मेरी मुश्किलें बढ़ाने के अलावा बस मुझे शर्मिंदा करती है। अगर मेंग मेंग नहीं होती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे किस गुण पर मोहित हुआ? न तुम्हारा कोई फिक्र है, नहीं कोई रोमांस। मेंग मेंग के सामने तुम उसके जूते तक बांधने लायक नहीं हो। मुझे उल्टी आ रही है। कितना घिनौना है। उसकी पत्नी ने तो आंखें बंद करके शादी की, वरना वह उससे शादी क्यों करती? तुम ऐसी अनैतिक बातें कैसे कह सकते हो? माँ को तुम पर इतना भरोसा था और तुमने उसे धोखा दिया। जियांग चेन, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, XIO ने तुमसे शादी करने के बाद से क्या तुम्हारे जियांग परिवार से एक पैसा भी दहेज में नहीं लिया? उसने अपना खुद का दहेज भी तुम्हारे हवाले कर दिया और तुम आज उसका इतना अपमान कर रहे हो। क्या तुम शाओ के प्रति न्याय कर सकते हो? मैं उसके प्रति कैसे अन्याय कर रहा हूँ? बस करो जियांग चेन, तुमने सार्वजनिक रूप से चुनौती दी और हमारी जांच में बार बार बाधा डाली। अभी तुम पर सरकारी काम में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप है। दरवाजे पर खोज और बचाव दल को सूचित करो, तुरंत आकर गिरफ्तारी में सहायता करें। और तुम भी हमारे साथ बयान दर्ज कराने चलो। रुको, मुझे कुछ कहना है। यह जियांग दाशन वाकई बेटे के लिए दिल से चिंतित है। श्री जियांग, क्या तुम हमें सरकारी काम करने से रोकना चाहते हो? चाहे वो तुम्हारा बेटा ही क्यों न हो, उसे भी कानून का पालन करना होगा। कोई उपाय सोचा है? जल्दी चेंग चेंग को बचाओ। क्या तुम्हें बेटे के जाने का दुख नहीं हो रहा? उसे बचाने का उपाय करो। मैं जानता हूं तुम्हें बेटे की चिंता है, लेकिन ये मामला, उसने पहले मेरी बेटी के साथ अन्याय किया। कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। पापा, मुझे पता था तुम अभी भी मेरे साथ हो। जियांग कंपनी की मोहर निकालो। आज से जियांग समूह आधिकारिक तौर पर लू शाओ को सौंपा जाता है और तुम आज के बाद जियांग परिवार में कदम भी नहीं रख सकते। मेरा कोई बेटा नहीं है। बूढ़े, क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों? जियांग समूह मेरे जियांग परिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत है, वह एक बाहरी व्यक्ति क्यों? समझी? अरे नहीं बॉस जियांग, चेंग चेंग ने गलती की है, लेकिन वह आखिरकार आपका अपना बेटा है। यह जियांग समूह भविष्य में निश्चित रूप से अपने परिवार को ही दिया जाएगा। इसे एक बाहरी व्यक्ति को कैसे सौंपा जा सकता है? तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जरूरत है? आखिरी मौका, कंपनी की मोहर निकालो। मत देना। अगर तुमने उसे दे दी तो तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। जियांग समूह तुम्हारा आखिरी हथियार है, तुम उसे किसी को नहीं दे सकते। मेंग मेंग के लिए तुम काफी हो। जियांग परिवार की संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। ले जाओ उसे। तुम यह प्यारी सी चीज, मेरा इंतजार करो। शाओलिन, जल्दी आओ। आज से तुम जियांग समूह के नए चेयरमैन हो। वे आ गए, बस यही दोनों, कुत्ते, औरत और आदमी। सब मिलकर मारो उन्हें। बेशर्म। कमिश्नर वांग, जल्दी उन्हें रोको। मत फेंको, मत फेंको। उन्हें मार डालो। खांसी जिसके पास है वो सब फेंक दे। मत फेंको, उन्हें मार डालो। अच्छा शॉट, एक और होल इन वन। ये अप्रत्याशित था। बॉस लू, आपका गोल्फ इतना अच्छा है। जियांग दाशन, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ओ नहीं, बॉस लू, आप चाय पी लो, मैं विशेष रूप से लाया हूं। मिंग क्वीन लोंगजिंग, आप चखें। बॉस लू, आपके तरीके वाकई कमाल के हैं। सच कहूं तो शुरुआत में जियांग ग्रुप बाहर से तो शानदार लग रहा था, लेकिन फंडिंग चेन आधी टूट चुकी थी। मेरे दशकों के पुराने क्लाइंट सब भाग गए। मैं वाकई परेशान हो गया था। लेकिन आपने संभाला और सिर्फ 3 महीने में शेयर की कीमत 3 गुना हो गई। कंपनी फिर से जिंग शहर की टॉप 3 में आ गई। यह वाकई प्रशंसनीय है।
जियांग दाशन, सीधे कहो, तुम क्या चाहते हो? मैं व्यापार जगत में दशकों से हूं, कुछ तो समझता हूं। और हम पहले एक परिवार के थे। मैं चाहता हूं आप सोचें, क्या मुझे वाइस चेयरमैन बना सकते हैं? मैं वादा करता हूं, आगे से आपकी हर बात मानूंगा, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक परिवार? जियांग दाशन, शायद तुम भूल गए कि किसने मुझे घर से निकाला था। किसने कहा था कि ग्रुप का मुझसे कोई लेना देना नहीं? ये हम अब एक परिवार नहीं रहे। मैं अंधा था, उस बेटे की हकीकत नहीं देख पाया और तुम्हें गलत समझा। ये मेरी अपनी गलती थी। अब सोचता हूं तो पछतावा होता है। रुको, मैंने ना नहीं कहा। सच में बॉस लू? अरे धन्यवाद। मैं वादा करता हूं, आगे से आपकी हर बात मानूंगा। ओह हाँ बॉस लू, आप इतने समय से हैं, लेकिन अभी तक कोई पदभार समारोह नहीं हुआ। क्या आप चाहेंगे? आज रात मैं इंतजाम करता हूं, आप चिंता न करें। मैं इसे शानदार तरीके से करूंगा। ज्यादा शोर नहीं, सादगी से। मुख्य बात यह है कि बोर्ड को आपके वाइस चेयरमैन नियुक्ति के बारे में बताना। ठीक है, ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। दोस्तों, मैं एक टोस्ट उठाता हूं। हमारे ग्रुप को आज जो मुकाम मिला है, वास्तव में हमें अपने बॉस लू का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। पिछले दिनों मेरे उस नालायक बेटे ने ऐसा कांड कर दिया जिससे जियांग कंपनी के शेयर लगातार गिरते रहे। सच कहूं तो जब बॉस लू ने पद संभाला था, तब मैं भी उन पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन सिर्फ 3 महीने में शेयर की कीमत 3 गुना हो गई। बॉस लू की क्षमता के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही, पिछली बार साउथर्न ग्रुप का बड़ा क्लाइंट हमारे बॉस लू ने सिर्फ 3 वाक्यों में ही मना लिया। हमारे जैसे पुराने लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। बॉस लू, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। बॉस लू, मैं भी आपको श्रद्धांजलि देता हूँ। पहले हमारे जियांग परिवार ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आपने पुरानी बातों को भुलाकर हमारे बूढ़े को ग्रुप में बनाए रखा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जियाओ जियाओ बेटा, पापा भी तुमसे माफी मांगता हूं। पहले पापा बेवकूफ और अंधा था। आगे से अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो पापा अपनी जान दे देगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा करेगा। सभी बहुत विनम्र हैं। ग्रुप को आज जो सफलता मिली है, वह सिर्फ मेरे लू जियाओ की मेहनत नहीं है। यह सभी शेयर धारकों का विश्वास और कंपनी के हर कर्मचारी का सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इसलिए मैं सभी को श्रद्धांजलि देता हूं। इसके अलावा मैं आज एक और घोषणा करना चाहता हूं। ग्रुप ने जियांग दाशान साहब को ग्रुप का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बॉस लू का धन्यवाद, सभी शेयर धारकों का धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि आगे अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। बॉस लू की मदद से ग्रुप को संभालूंगा। हट जाओ। तुम दोनों यहां क्यों आओ? यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर जाओ। चलो, यह जियांग ग्रुप असल में हमारे जियांग परिवार की है। मैं अपने ही घर वापस आया हूं, मुझे क्यों निकाल रहे हो? मैं इस बार वापस आया हूं ताकि जो मेरा है वह वापस ले सकूं। जियांग ग्रुप की उत्तराधिकारी का अधिकार। तुम्हें उत्तराधिकारी का अधिकार मांगने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे पास इसकी योग्यता है? मेरे पास योग्यता नहीं है, तो क्या लू जियाओ के पास है? उसके पास यह योग्यता क्यों नहीं है? बॉस लू ने ग्रुप में आकर सिर्फ 3 महीने में कंपनी को बचा लिया। क्षमता की बात करें तो तुम्हारे जैसे आलसी और मुसीबत खड़ी करने वाले से 100 गुना बेहतर है। ऐसी बात मत कहो। बॉस लू की क्षमता बेजोड़ है, लेकिन चाहे वे कितने भी शानदार हों, क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार ग्रुप का नाम जियांग ही रहेगा। वैसे भी वह एक बाहरी है। वह जियांग परिवार की संपत्ति पर क्यों कब्जा कर रही है? तुम चुप रहो, वो अब मेरा नहीं है। जियांग ग्रुप का उत्तराधिकारी। अगर तुम फिर से बकवास करोगी तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। किसने कहा कि मैंने कहा जियांग ग्रुप का उत्तराधिकारी जियांग चेन है? मैंने उसका नाम नहीं लिया, मैं तो कह रही थी मेरे पेट में जो बच्चा है। सब लोग सुन लो, मैं जियांग चेन की बच्चे को जन्म दे रही हूँ। यह बच्चा जियांग परिवार का असली खून है।
चाहे भविष्य में जियांग ग्रुप जियांगचेन को न दे। तुम्हें इसे मेरे बच्चे के लिए छोड़ देना चाहिए। ये क्या मामला है? ये तो मेरा असली पोता है। तुम बेशर्म औरत, तुमने बच्चा पैदा कर लिया, पिछली बार का हिसाब अभी चुकाया नहीं है, और तुम मेरे सामने घमंड दिखाने आई हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम उसे छूकर दिखाओ। अरे तुम्हारी बातें लू जियाओ की तरह बुरी लगती हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पेट में जियांग परिवार का एकमात्र वारिस है। ग्रुप अभी अस्थायी रूप से लू के नाम है। यह बच्चा ही ग्रुप का भविष्य का उत्तराधिकारी है। मेरे पिता ने केवल मौखिक रूप से तुम्हें अस्थायी चेयरमैन बनाया है। तुम लू जियाओ सच में ग्रुप को अपना समझने लगे हो? ली मिंग, तुम्हें इतना यकीन है यह बच्चा जियांगचेन का है? और किसका हो सकता है? क्या तुम्हारे उस बेकार पिता का? हाँ। अरे शायद अब उसमें वह क्षमता भी नहीं बची है। तुम पापा, तुम तो हमेशा से पोते की चाह रखते थे। कुछ महीनों में तुम्हें अपना असली पोता मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा बेटा बाद में जान जाएगा कि उसके दादा ने जियांग ग्रुप एक बाहरी को दे दिया, तुम्हें नहीं लगता वह तुमसे नफरत करेगा? माँ, सही कह रही हूं ना? अरे जियांग परिवार की संपत्ति एक बाहरी के हाथों कैसे जा सकती है? तुम्हारे भविष्य के पोते को क्या मिलेगा? बॉस लू, शर्मिंदा ना हो। मैं और तुम्हारी लियो आंटी पोते की प्रतीक्षा कर रहे हैं लगभग 10 साल से। आखिरकार ये बच्चा मिला है। ये हमारे जियांग परिवार की जड़ है। देखो, पहले जियांगचेन ने एक गलती की थी जिसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बच्चा निर्दोष है। चुप रहो जियांग दाशन, तुमने इतना कुछ कहा बस अपने पोते के लिए। जियांग ग्रुप वापस लेना चाहते हो? नहीं, मैं बस ठीक है, मैं तुम्हें मान जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ली मिंग के पेट में जो बच्चा है वह जियांगचेन का ही होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें शक है कि बेटा मेरा नहीं है? जाओ, तुम हमसे ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तुम्हें क्या लगता है ली मिंग कैसी औरत है? तुम्हें अंदाजा नहीं है। वह सिर्फ पैसे को पहचानती है, इंसान को नहीं। चेन, देखो वह फिर से मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। मिंग ऐसी नहीं है। वह मुझसे प्यार करती है, इसलिए मेरे साथ है। बिल्कुल भी पैसे के लिए नहीं। तुम यहाँ बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। मिंग, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो। लू जियाओ, तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। अगर हिम्मत है तो सबूत लेकर आओ। यहाँ बेकार की बातें मत करो। सबूत? जियांगचेन, तुम बार बार कहते हो कि ली मिंग के पेट का बच्चा तुम्हारा है, तो खुद देख लो यह क्या है। नपुंसकता। यह कैसे हो सकता है? नपुंसकता। नाम वाला कॉलम पहले पेज पर है। यह असंभव है। यह जरूर उसने जारी बनाया है। यह जरूर उसने पहले से तैयार किया हुआ झूठा रिपोर्ट है। क्या तुम लोग ध्यान से देखना चाहते हो इस रिपोर्ट पर दिनांक? कौन सा दिन है? पिछले साल। हाँ, यह मैंने पहले गर्भधारण की तैयारी के दौरान तुम्हारे साथ अस्पताल में करवाया था, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। इसलिए तुमसे छुपाया, यहाँ तक कि रोज तुम्हारे लिए बनाई हुई सूप में भी कई तरह की सेहत बढ़ाने वाली चीजें मिलाती थी। कौन सोचता था कि तुम इतने नाकारा हो? तो ये बच्चा जियांगचेन का नहीं है। चेन, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। शायद अस्पताल ने रिपोर्ट गड़बड़ कर दी, या उसने चुपके से तारीख बदल दी। तो मैं सुझाव दूंगी कि तुम लोग डीएनए टेस्ट करवाओ। बस डर है कि किसी के मन में शक होगा, करवाने की हिम्मत नहीं होगी। चलो, अभी मेरे साथ चलो। चेन, क्या तुम सच में डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? मेरे साथ चलो। चेन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुमसे मिलने के बाद से मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ और लुतियान के साथ ही ऐसा कुछ किया है। वो बूढ़ा आदमी, उसमें अब वो काबिलियत ही नहीं बची। ये बच्चा सच में तुम्हारा है, मेरी बात मानो।
अब सीधा बताओ, चलोगी या नहीं? चेन चेन, क्या हुआ? चलो घर चलते हैं, घर पर बात करते हैं। तुम तो साफ साफ घबरा रही हो। नहीं, मैं नहीं घबराई। मैंने तुम्हारे लिए जियांग की संपत्ति तक छोड़ दी और तुमने मेरी पीठ पीछे दूसरे का बच्चा पेट में रख लिया। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सिक्योरिटी। औरत, मैं तुझे बख्शने वाला नहीं। मुझे लगा था कि आखिरकार पोता हो जाएगा। बूढ़े, ये बच्चा चेन चेन का नहीं है। तो कहीं ये तुम्हारा बच्चा कहीं मेरा तो नहीं? नहीं, अब सिर्फ लुतियान ही मेरी मदद कर सकता है। मुझे इस बच्चे को उसी के सिर मढ़ना ही होगा। पगली, ये बच्चा तुम्हारा ही है। मैं पहले भ्रम में थी। जियांग चेन के साथ गलत संबंध बना लिए। मैं जानती थी कि ये बच्चा तुम्हारा है, इसलिए डीएनए टेस्ट कराने से डर रही थी। लाओलू, इस औरत की एक भी बात सच्ची नहीं। तुम हरगिज इस पर भरोसा मत करना। ली मेंग, हमारे घर पर तो कालिक पुत गई। जो तुम जैसी औरत से जुड़ गए, तुम्हारी वजह से हमारा जियांग परिवार इस हाल में पहुंच गया। पगली, मैंने गलती कर दी, अब कभी नहीं करूंगी। मैं अच्छे से बच्चे को जन्म दूंगी, बस इस बच्चे की खातिर। मुझे एक मौका और दे दो, पगली। पापा, भले ही ये बच्चा जियांग चेन का न हो, पर जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही हो। पर अगर सच में मेरा हुआ तो? पापा को हमेशा दूसरा बच्चा चाहिए था, बस तुम्हारी मां जल्दी चली गई। अब आखिरकार वंशज मिल गया है। तुम पापा की भावनाएं समझ सकती हो ना? मैं नहीं समझ सकती। शियाओ शियाओ, मैं जानता हूं ली मेंग ने हम दोनों के साथ गद्दारी की है, पर मुझे विश्वास है कि वो एक दिन सुधर जाएगी। पति पत्नी को एक दूसरे को मौका देना चाहिए। लाओलू, क्या तुम होश में हो? इस औरत ने न सिर्फ तुम्हें धोखा दिया, बल्कि तुम्हारी बेटी को भी सताया। तुम नर्म कैसे पढ़ सकते हो? लू जियो जियो आपकी बेटी है। उसने कितनी मुश्किलें झेली हैं, आपने देखा नहीं? क्या आपने कभी जियो जियो की भावनाओं के बारे में सोचा है? जियो जियो मेरी बेटी है, लेकिन ली मेंग के पेट में भी मेरा बच्चा है। जियो जियो बेटी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखो, तुम अब ग्रुप की चेयरपर्सन हो। मां और ऐसा सब तुम्हारे पास, लेकिन ली मेंग अलग है, उसके पास कुछ भी नहीं। तो क्या पापा कुछ नहीं चाहते, बस उन मां बेटे को एक पहचान देना चाहते हैं, एक सुरक्षा। तो क्या तुम ग्रुप के शेयर उन्हें थोड़े दे सकती हो? ठीक है ना? अच्छी बच्ची, सुन रही हो? अब से तुम ग्रुप के छोटे राजकुमार हो। सपना देख रहे हो? 3 महीने पहले वह और जियांग चेन शादी के घर में धोखा दे रहे थे। उस दिन उन्होंने मुझ पर 5 बार झूठे आरोप लगाए। अगर मेरे पास सबूत न होता, आज घर से निकाल दी जाती, पूरे इंटरनेट में बदनाम होती, बर्बाद हो जाती, वह मैं होती। ये सब तो बीत चुका है, बस उस पर एक बार भरोसा करो। ठीक है, किसी को मुश्किल में मत डालो। हाँ, लेकिन पिछले जन्म में उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया था। जियो जियो, मेरी बात सुनो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लू जी, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? तुम भूल गई कि डिनर पार्टी में क्या कहा था? तुमने कहा था कि आगे से हर बात। पति जी, माफ करना, हम मां बेटे ने आपको परेशान किया। क्योंकि जियो जियो मुझे स्वीकार नहीं कर रही, मैं चली जाती हूं। पहले जो था वो पहले था, अब जो है वो अब है। ली मेंग मेरे बच्चे की मां है। मैं अपने बेटे को बिना पहचान के पैदा नहीं होने दूंगा। लू जी, ली मेंग अच्छी नहीं है, और तुम भी कम नहीं हो। तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें जल्द ही इसका फल मिलेगा। फल मिले तो मिले, मुझे बुढ़ापे में बेटा मिला है। मैं बस एक बेटा चाहता हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम उन मां बेटे को पहचान दोगी या नहीं? अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा पिता नहीं, वैसे भी तुम हो नहीं। क्या ये बीजिंग के सबसे अमीर शेन ग्रुप के बॉस शेन नहीं है, जिन्हें ढूंढना मुश्किल है? आज यहां कैसे आ गए? अच्छी तरह देखो, तुम्हें भी एज़ोस्पर्मिया है। इस जन्म में तुम्हारा अपना बच्चा होना असंभव है। मुझे एज़ोस्पर्मिया कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है?
कुछ भी असंभव नहीं है। न सिर्फ लू जियो तुम्हारी बेटी नहीं है, उसके पेट में जो है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मेरा बेटा, मेरे कोई बेटा कैसे नहीं हो सकता? बेटा, ये 20 साल मैं अपनी असली बेटी को ढूंढ रहा था, आज आखिरकार मिल गई। प्यारी बेटी, इन सालों में तुम ठीक थी ना? बॉस लू ही बॉस शेन की असली बेटी है, तो उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। अब पता चला बॉस लू खुद ही अमीर घराने की बेटी है। अरे मैं तो अंधा हो गया था। पता चला कि एक्सायो ने हमारे जियांग परिवार को नहीं, बल्कि हमारे जियांग परिवार ने एक्सायो को ऊंचा उठाया है। पापा, बचाओ। प्यारी, मुझे लगा था तुम सच में बदल गई हो, लेकिन तुम पहले की तरह ही बेशर्म हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? मैंने पहले ही कहा था, इस तरह की औरत ने एक बार धोखा दिया तो दूसरी तीसरी बार भी देगी। अब फंस गए ना? तुम्हारी यही सजा थी। पहले सोचता था। तुम एक्सायो के साथ इतना क्रूर क्यों हो? क्योंकि एक्सायो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। बेटी, पापा को पता चला कि तुमने इन दिनों बहुत कुछ सहा है। पापा को बताओ, आज पापा तुम्हारे लिए न्याय करने आया है। बॉस शेन, 3 महीने पहले पूरे इंटरनेट पर वायरल हुई थी नई दुल्हन और सौतेली माँ की चुगली। तुमने देखी थी? इसकी मुख्य किरदार बॉस लू ही थी। मुझे याद है, ये ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर था। हाँ, उस समय उन्होंने न केवल धोखा दिया, बल्कि बॉस लू पर झूठा आरोप भी लगाया। बॉस लू की इज्जत तक खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। वह सौतेली माँ यही औरत है। नहीं, मैंने नहीं किया। बॉस शेन, उस नालायक बेटे से हमने रिश्ता तोड़ लिया है। हमारे से कोई लेना देना नहीं। हाँ बॉस शेन, यह लुटियान शुरू से अंत तक एक्सायो पर विश्वास नहीं किया, बल्कि लीमेंग और जियांग चेन का साथ दिया। एक्सायो को अभी भी एक्सायो को धमकाया, पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ने की बात कही। नहीं, मैं गलती से भटक गया था। ये प्यारी मुझे बेवकूफ बना रही थी। मैं गलती से भटक गया। क्या तुम ही थे जिन्होंने एक्सायो को लीमेंग का माफी मांगने के लिए घुटने टेक दिए? ये सब तुम भूल गए? ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तुम लुटियान, मेरी बेटी तुम्हारे घर में इतनी मुसीबत झेली और तुमने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि बाहर वालों के साथ मिलकर उसे परेशान किया। आ जाओ यहाँ, उसके हाथ काट दो। उसे याद दिलाओ कि मेरी शेनवैन की बेटी को परेशान करने का कीमत चुकानी पड़ती है। बॉस शेन, माफ कर दो, ये सब गलतफहमी है। मैंने जानबूझकर एक्सायो को परेशान नहीं किया। बॉस शेन, मैंने एक्सायो को 20 साल से पाला है, बचपन से लेकर अब तक। उसके कपड़े, खाने पीने का मैंने कभी कमी नहीं आने दी। अगर मेरा कोई योगदान नहीं है तो कम से कम मैं तो है। क्या तुम मुझे एक बार माफ कर दोगे? बकवास मत करो। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी की देखभाल करो? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? कॉलेज के इन सालों में उसने पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहने में कि तुमने उसके साथ कमी नहीं की? पापा को गलती का एहसास हो गया है। पापा पहले गलत था, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन पापा के दिल में तुम हमेशा से उसकी अपनी बेटी रही हो। तुम बॉस शेन से एक बार माफी मांग लो। मुझे एक बार माफ कर दो, ठीक है? मैं क्यों माफी मांगू? चुप रहो। नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। अपनी बेटी? कौन सा बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाता है? बाहर वालों की वजह से अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लेता है। लेकिन तुमने सच में मुझे 20 साल से पाला है। अगर प्यार नहीं है तो कम से कम कुछ लेन देन तो है। मैं तुम्हें पेंशन के लिए एक रकम भेज दूंगी जिससे तुम आराम से रह सको। आगे से हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। धन्यवाद बॉस लू। उसका निपटारा करने के बाद अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मेरे पेट में बच्चा है, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। एक्सायो। ऐसा करो, मैं तुम्हें लू ग्रुप में एक नौकरी देती हूँ। चाहोगी? कोई समस्या नहीं, तुम मुझे जो कहोगी वही करूंगी। अच्छा, काले अक्षरों में सफेद कागज पर ये तुमने खुद साइन किया है। अभी से लीमेंग को नियुक्त किया जाता है ग्रुप के शौचालयों की सफाई के लिए। हर आधे घंटे में सभी शौचालयों की पूरी सफाई करनी होगी। मैं खुद जांच करूंगी, अगर स्तर पर नहीं हुआ तो फिर से करना होगा। जब तक स्तर पर नहीं हो जाता
तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह तो निजी बदला लेने जैसा है। कॉन्ट्रैक्ट तुमने खुद साइन किया था, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। लीमिंग, इन सालों में तुमने जो कुछ किया है वह तुम्हें आधी जिंदगी जेल में डालने के लिए काफी है। अभी तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा अंजाम है। साथ काम करने में खुशी हुई। दोस्तों पत्रकारों, आज सिर्फ 2 बड़े ग्रुप्स के मर्जर का दिन नहीं है, बल्कि मेरी बेटी से 20 साल बाद मिलने का भी दिन है। ये तस्वीर मेरी बेटी के गुम होने के बाद की है। इन सालों में मैंने पूरे लॉन्गो में उसे ढूंढा। आज आखिरकार मैंने उसे पा लिया। बधाई हो लू। अरे नहीं, शेन जी। बधाई हो बॉस शेन। पापा, मुस्कुराओ, अभी फोटो खींचनी है। बॉस शेन। अभी कोर्ट से नोटिफिकेशन आया है। जियांग चेन और लीमिंग मेंटल प्रेशर की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ है। उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पता चला। एक्साइओ, जल्दी करो, रिबन काटने का समय हो गया है। आ रहा हूं, चलो साथ में। तीन, 2, 1।